पिछले एपिसोड में हमने सुना तीसरे बूढ़े ने दोनों बूढ़ों की तरह दैत्य से कहा कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। यदि आप इसे भी अद्भुत पाएं तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी तिहाई भाग भी क्षमा कर दें। दैत्य ने यह बात स्वीकार की और तीसरा बूढ़ा कहानी सुनाने लगा। फिर दुनियाज़ाद ने अपनी बहन से कहा, सुनाओ सुनाओ, तीसरा बूढ़ा क्या सुना रहा है। फिर बादशाह शहरयार ने भी शहरजाद से कहा, अब आगे की कहानी भी सुनाइए। शहरजाद ने तीसरे बूढ़े की जो कहानी सुनाई, आइए सुनते हैं। मैं हूं आपका वॉइस आर्टिस्ट यशवंत भागवत। इस कहानी को लिया गया है श्री करमजीत सिंह जी के वेबसाइट हिंदी कहानियों के संकलन से। शहरजाद ने कहना शुरू किया। खच्चर वाला तीसरा बूढ़ा बोला, हे दैत्य सम्राट, ये खच्चर मेरी पत्नी है। मैं व्यापारी था। एक बार मैं व्यापार के लिए परदेश गया। जब मैं 1 वर्ष बाद घर लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हबशी गुलाम के पास बैठी हास विलास और प्रेमालाप कर रही है। ये देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य और क्रोध हुआ और मैंने चाहा कि उन दोनों को दंड दे दूं। तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूंक कर उसने मुझ पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हास विलास में लग गई। मैं इधर उधर घूमता रहा। फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डियां उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? लड़की बोली, मैं अपरिचित पुरुष के सामने कैसे आऊं? कसाई ने इधर उधर देखकर कहा, यहाँ तो कोई अपरिचित पुरुष नहीं दिखाई देता, तो किस पुरुष की बात कर रही है? लड़की ने कहा, ये कुत्ता जो तुम्हारे साथ घर में आया है, तुम्हें इसकी कहानी मालूम नहीं है। ये आदमी है। इसकी पत्नी जादू करने में पारंगत है। उसी ने मंत्र शक्ति से इसे कुत्ता बना दिया है। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास ना हो तो मैं इसे तुरंत ही मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई बोला, भगवान के लिए तू ऐसा ही कर। तू इसे मनुष्य बना दे ताकि ये लोक परलोक दोनों का धर्म संचित करे। ये सुनकर वो लड़की एक पात्र में जल लेकर अंदर से आई और जल को अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का और बोली, तू इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा। उसके इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली गई। मैंने उसके उपकार से अभिभूत होकर कहा, हे भाग्यवती, तूने मेरा जो उपकार किया है उससे तुझे लोक परलोक का सतत सुख प्राप्त हो। अब मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। ये सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा अभिमंत्रित जल बाहर भिजवा कर बोली, तू इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना। फिर तू उसे जो भी देह देना चाहे उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि तू ये हो जा। मैं उस जल को अपने घर ले गया। उस समय मेरी पत्नी सो रही थी। इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल गया। मैंने अभिमंत्रित जल के कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा, तू स्त्री की देह छोड़कर खच्चर बन जा। वो खच्चर बन गई और तब से मैं इसी रूप में उसको अपने साथ लिए घूमता रहता हूँ। शहरजाद ने आगे कहा, बादशाह सलामत जब तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कह चुका तो दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा, क्या ये बात सच है जो ये बूढ़ा कहता है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया,
कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ तिहाई भाग भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जान आज इन्हीं 3 वृद्ध जनों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता ना करते तो तुम आज मारे ही गए थे। अब तुम इन तीनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। ये कहने के बाद दैत्य अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी घर लौट गया और हंसी खुशी अपने प्रियजनों के साथ रहकर उसने पूरी आयु भोगी। शहरजाद ने इतना कहने के बाद कहा, मैंने जो ये कहानी कही है इससे भी अच्छी एक कहानी जानती हूँ जो एक मछुआरे की है। बादशाह ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन दुनियाज़ाद बोली, बहन अभी तो कुछ रात बाकी है, तुम मछुआरे की कहानी भी शुरू कर दो ना। मुझे आशा है कि बादशाह सलामत उस कहानी को सुनकर भी प्रसन्न होंगे। शहरयार ने वो कहानी सुनने की स्वीकृति भी दे दी। शहरजाद ने मछुआरे की कौन सी कहानी सुनाई ये बताएंगे अगले एपिसोड में।